नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हम देखेंगे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक करके हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, लिखते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर में, लाइट चली गई है हमारे घर में, एग्जैक्टली है क्या वो चीज़, देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स पता है, जैसे एक मैंने बना दिया है एक एटम। ठीक है, ये है एक एटम जिसमें बीच में है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस जो कि है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके आसपास घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यहाँ पर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये सब नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये पता है एटम्स, तो ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। तो अभी जब एक मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बह रहे हो, मतलब इट इज़ फ्लोइंग, ऐसे करके जा रहे हो सारे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं उस साइड या इस साइड, किसी भी साइड, एक ही डायरेक्शन में, तभी हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तभी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हम बोलते हैं ऐसे। तो एक मैं जनरल दिखा देता हूँ क्या होता क्या है। सोचो एक कॉपर का वायर है, कॉपर या किसी का भी कुछ एक लोहे का चीज़ ले लो, ठीक है, मेटलिक चीज़ कुछ तो एक ले लो, अभी के लिए कॉपर का वायर ही ले लेते हैं। तो ये सोचो कॉपर का वायर है, ठीक है, काट दिया बीच में से, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, अभी देखो इसमें ना मैंने कुछ ये नहीं किया है, क्या बताऊँ भाई, मतलब कुछ इसमें चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है, मतलब बस कॉपर का वायर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये डॉट जो है, ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेना ऐसे रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ठीक है। तो क्या होता है, एक मतलब ऐसे मेटलिक चीज़ में जो एटम्स रहते हैं वो बहुत एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, मैं यहाँ पे एटम्स दिखा रहा हूँ, ऐसे एटम्स बहुत ऐसे चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, ये इधर सोचो एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है, ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो इधर चला जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, हो सकता है ये इधर आ जाए, ये मतलब समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे एटम में घुस जाता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाता है, ऐसे करके मूवमेंट होते रहता है। तो इसमें भी एटम्स है। अब सोचो कि सारे जो एटम्स के जो न्यूक्लियस है वो हमने मतलब ऐसे कुछ देर के लिए इग्नोर कर दिया है। ठीक है, कुछ देर के लिए इग्नोर कर दिया है। तो अगर हम ऐसे देख पा रहे कि मूवमेंट हो रहा है और ये नहीं दिख रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ है, कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, तो दूर से जब हम देखेंगे क्या दिखेगा, ये ऐसे कहीं तो जा रहा है, ये ऐसे कहीं तो जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ये नीचे कहीं और जा रहा है, ऐसे करके रैंडम मूवमेंट्स दिखेंगे हमें, है कि नहीं, ऐसे रैंडम मूवमेंट्स दिखेंगे। अगर सारे न्यूक्लियस को हम कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं तो ऐसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स कहीं और भाग रहे हैं, ऐसे दिखेंगे। तो ये कब होता है, जब ऐसे कॉपर का वायर बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे टेबल है, टेबल पर बस कॉपर का वायर पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम यही कॉपर का वायर लेंगे, ठीक है, यही कॉपर का वायर लेंगे, ओके, बीच में से काट देंगे, मतलब ऐसे इस साइड काट देंगे, इस साइड काट देंगे, और एक कॉपर का वायर लेकर, और एक मतलब ये क्या है ना, ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, लेकिन इस वाले को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, बड़ा होता तो बहुत ही पतला है, पर बड़ा करके दिखाया ताकि उसमें क्या हो रहा है वो मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और इधर से भी ऐसे कॉपर, और एक कॉपर का वायर इधर से और इधर से कनेक्ट कर दिया।
और ये सब मैंने ले लिया इधर। इधर क्या है, इधर एक बैटरी है, बैटरी या सेल, वो निप्पो का सेल होता है, पता है, निप्पो का या एवररेडी का सेल होता है, वो इधर है। ऐसे करके लगा दिए मैंने, ठीक है। चाहे तो लिख भी देता हूँ NIPP ओ, ओके, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, अभी ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। याद रखना कनेक्ट करना है अच्छे से, थोड़ा सा भी गैप रहा तो नहीं हो पाएगा, पूरा अच्छे से कनेक्ट कर देना। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर जैसे जैसे था वो मैंने कर दिया, लिख दिया, यहाँ पर ऐसे बना दिया। तो अब क्या होगा, चूँकि मैंने यहाँ पर एक ऐसे बैटरी या सेल लगा दिया, इसमें क्रिएट क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसके वजह से। वो क्या है मैं अच्छे से वो भी समझा दूंगा, पर एक कभी के लिए याद रखना, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके कारण ये पॉजिटिव साइड रहता है, ये नेगेटिव, वो बैटरी में भी लिखा रहता है, ऊपर प्लस करके नीचे नेगेटिव, माइनस करके तो प्लस माइनस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की ओर भागते रहता है। ये ऐसे रैंडम चल रहा था पहले केस में, ये अभी एक दिशा में जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स का अभी एक ही टारगेट है, भागना है पॉजिटिव साइड की ओर, यही इनका टारगेट है, ऐसे भागेंगे अभी, ठीक है, ऐसे भागते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब क्या होगा, जब इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में भागने लगते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में भागने लगते हैं, तब उसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। अब इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है। अब अगर हम इसे ऐसे छू ले, इसे अगर छू ले, बस ऐसे कॉपर का वायर रखा है, छू ले, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन अब अगर हमने सोचो, ये वैसे तो वो 1.5 वोल्ट का रहता है, 1.5 वोल्ट का रहता है बैटरी, कुछ नहीं होगा। सोचो मैंने यहाँ पर सीधा 220 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, 220 वोल्ट का। तब अगर मैं इसे छूने लगूँ ऐसे, तो करंट बैठेगा, ठीक है, करंट लगता है ना एक ऐसे, जब वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को छू ले तो करंट बैठता है। अब करंट बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा, पर इसमें झटका लगेगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अब क्लियर समझ में आ गया, बैटरी लगाते वक्त क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि होता क्या है ये पोटेंशियल, ठीक है, होता क्या है। तो चलो मैं इधर ही दिखा देता हूँ। पोटेंशियल क्या है ना, देखो पोटेंशियल का मीनिंग क्या है समझे पहले। पोटेंशियल का मीनिंग है, क्यों मतलब बोलते हैं ना कि इसके पास इतना पोटेंशियल है इस काम को करने की, एक बड़ा एक्टर बनने की पोटेंशियल है, मतलब उसमें वो क्वालिटी भरा पड़ा है, बस वो निकलने वाला है जस्ट। जैसे वो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी के वक्त, बॉल है उसमें एनर्जी बहुत भरा पड़ा है, लेकिन वो फिर भी मूवमेंट नहीं हो रहा, बस एक बार छोड़ दे मूवमेंट होने लगे तो पूरा एनर्जी बाहर निकल आएगा। ऐसे एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और भी अगर क्लियरली बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो और एक एग्जांपल देखो, सोचो ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है और ये भी और एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर नहीं लग रहा, अंडा लग रहा है, बट खैर ठीक है, चलो ठीक है, दोनों स्फीयर है। अब इसमें क्या है ना, इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस या मतलब जो प्रोटॉन्स जो मैंने बताया था उस एटम में प्रोटॉन्स इसमें ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है,
एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो कितने सारे प्रोटॉन्स हैं पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 ही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि समझ में आ रहा है ना कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या, न्यू मतलब जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, इसमें क्या होगा, अब तक तो गैस कर ही लिया होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, बस। तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, करेक्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब क्या करेंगे, इस गोले और इस गोले के बीच में कॉपर वायर अटैच कर देंगे। ठीक है, इस गोले से यानी इस स्फीयर से मैंने चिपकाया और इस स्फीयर में भी मैंने एक चिपका दिया। क्या है, एक कॉपर वायर है। तो क्या होगा कॉपर वायर से, देखो ये स्फीयर देख रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये स्फीयर देख रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके कारण मतलब प्रोटॉन्स से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उतना उसका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर सोचो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है यानी ज़्यादा है तो 2 का चार्ज बनेगा। ठीक है, अगर सोचो 10 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ज़्यादा है तो फिर 10 का चार्ज बनेगा, है कि नहीं। ठीक वैसे ही ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, ताकि एक्सेस या जितना भी ऐसा ज़रूरी है ताकि ये न्यूट्रल बन जाए, ये भी न्यूट्रल बन जाए और दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, दोनों का चार्जेस जितना है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाए या बराबर हो जाए। ऑलराइट, तो इसी से ही आता है पोटेंशियल डिफरेंस का केस। इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है मतलब क्या है, इसमें पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स खींचने की शक्ति ज़्यादा है। इसलिए इसके हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाई पोटेंशियल। याद रखना, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल। नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसमें उतना मतलब है, थोड़े बहुत ऐसे अभी भी उसके पास पावर है कि मैं मतलब भरा तो है इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा ही भरा है और भी इलेक्ट्रॉन्स में ले लूँ, थोड़ा बहुत पावर है, लेकिन इसके तरह नहीं है। इसमें जितना पावर है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, उसमें उतना पावर नहीं है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, क्योंकि पहले से फुल हो बैठा है। तो इसलिए चूँकि इसमें कम पावर है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लो पोटेंशियल। इसके पास कम शक्ति है, इसलिए कम शक्ति है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, इसलिए लो पोटेंशियल पे है ये। ठीक है, एक जनरली याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिवली चार्ज मतलब लो पोटेंशियल। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है। ठीक है, लो पोटेंशियल मतलब इतना पोटेंशियल नहीं है मेरा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखता है, यार मेरे पास इतना पोटेंशियल नहीं है इस जगह पे मेरा उतना पोटेंशियल नहीं है, बट इस जगह पे मेरा हाई पोटेंशियल है, तो मैं डायरेक्ट इस जगह पे चले जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स यही देखता है, और उसके लिए एक वायर की ज़रूरत होता है, या कोई भी, चाहे तो एक मेटल का कुछ भी, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं। अभी लकड़ी का एक लगा दिया तो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन्स पास होगा, लकड़ी से थोड़ी पास होता है, लकड़ी, रबर, फिर ऐसे क्लॉथ, इससे नहीं होता। मेटल की चीज़ें जैसे कॉपर, आयरन, वो सब से होता है, तो वो एक कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हवा में भी वो नहीं कर पाता। तो याद रखना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है चार्जेस, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब ठीक है, लो तो समझ गए, हाई भी समझ गए, तो इन हाई और लो के बीच में कोई तो एक डिफरेंस होगा। सोचो इसका पोटेंशियल है, मैं एक मतलब नंबर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका पोटेंशियल है 10, ठीक है, और 10 मतलब हाई है। ठीक है, इसका पोटेंशियल है 2, इसका पोटेंशियल है 2, तो
इसका ज़्यादा है पोटेंशियल, 10 है इसका पोटेंशियल, और इसका है 2 पोटेंशियल। तो 10 - 2 को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे 8, या उसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। उसे ही कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पोटेंशियल के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये तो मतलब नाम से ही सुनने में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चाहे तो मैं एक स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ यहाँ पर। पोटेंशियल, अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस को ना अक्सर P.D कहा जाता है, ठीक है। तो मैं P.D लिख रहा हूँ। P.D यहाँ पे ऐसे करके, P.D इज द डिफरेंस ऑफ potentials is the difference of potentials of 2 points। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, एक मैंने बड़ा सा गोला ले लिया। सोचो ये बड़ा स्फीयर नहीं, बस एक पॉइंट था, ठीक है। जनरली क्या होता है साइंस में से, मतलब पॉइंट्स में ही लिया जाता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में डिस्टेंस क्या है। जैसे पुणे जो मैंने बताया था ना, वो डिस्प्लेसमेंट वाले जो लेक्चर में, कि पुणे और मतलब इधर पुणे था, इधर मुंबई था, ऐसे करके पॉइंट्स बना दिए थे। तो साइंस में हमेशा ऐसा पॉइंट्स में लिया जाता है तो पुणे एक बड़ा सा शहर, मुंबई भी बड़ा सा शहर है, लेकिन साइंस में उसे पॉइंट माना जाएगा। तो इसको भी पॉइंट ले लो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ऐसे करके। तो डिफरेंस जितना है वो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, जिसे लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से वर्ड टू वर्ड लर्न करना पड़ेगा। तो क्या है वो डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब क्या है यहाँ पे? तो ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र के बारे में देखा। सोचो एक छोटा सा, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक छोटा बोल सकते हो प्रोटॉन है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ऑफ कोर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज, अभी सोचो कि यहाँ पर एक स्फीयर है और यहाँ पर एक स्फीयर है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ओके। और इसमें अगर मुझे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, चलेगा। तो यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से ये पॉजिटिव चार्ज पहले इधर था, ठीक है, इधर था, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना मेहनत लगता है, उसे हम कहेंगे वर्क। वो तो वर्क हो गया, डिवाइडेड बाय इसका चार्ज, ऑलराइट। मतलब अगर सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज एक पॉइंट है, तो ये तो रिपेल करेगा ये इसे रिपेल करेगा, लेकिन कितना रिपेल करेगा? सोचो ये उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है पॉजिटिव, पर उतना नहीं है, तो कम करेगा रिपेल। लेकिन सोचो मतलब भयानक पॉजिटिव है, भयानक पॉजिटिव, तो वो ज़्यादा रिपेल करेगा इस चार्ज को। तो अगर ये सोचो जितना है उतना ही है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है पॉजिटिव, तो कम करेगा, मतलब जितना करेगा ये और भी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, या और भी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या और भी ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है। याद रखना, आपसे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ही ज़्यादा मायने रखता है। यह बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे है, तो फिर ये इसे ज़्यादा रिपेल करेगा। उसका मतलब क्या हुआ? उसको यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, फिर ही तो आ रहा है ना। ये उसको रिपेल कर रहा है, मतलब जा, नहीं आओगे तुम, निकलो यहाँ से, ऐसे कर रहा है। लेकिन ये और भी ज़्यादा मेहनत करेगा यहाँ तक आने में। मेहनत का मतलब है वर्क। तो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ वापस समझा देता हूँ। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ये चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक आना चाहता है, लेकिन अगर सोचो हाई पोटेंशियल है लेकिन उतना भी हाई नहीं है, ठीक है, उतना भी हाई नहीं है, तो इसको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा।
ये बहुत ही हाई पोटेंशियल पे है, बहुत हाई पोटेंशियल, मतलब ये जितना था उतना ही है, लेकिन ये बहुत ही ऊपर हाई पोटेंशियल पे है। तो इसको वो ज़्यादा धक्का देगा कि जाओ यहाँ से चले जाओ ऐसे करके, तो फिर उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और अगर हमने देखा, मतलब हमें तो नहीं पता ना कि ये ज़्यादा मतलब कि ये कितना पोटेंशियल पे है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि इसका वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है इस टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ इन दोनों के बीच में बहुत पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है। तो यही था एक्चुअली। और हाँ, अभी जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला अभी समझ जाओगे अच्छे से। फॉर्मूला है PD इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर्ड। ओके, वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर्ड। अब ये तो ठीक है, 1 चार्ज उसका 1 ही था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर सोचो इसमें ये 10 चार्ज है, मतलब चार्ज का यूनिट क्या है पता है? चार्ज का यूनिट है कूलम्ब्स, C। यहाँ पर लिख रहा हूँ चार्ज कूलम्ब। ओके, चार्ज इज कूलम्ब एंड वर्क इज, कोई काम करता हूँ, कूलम्ब लिख देता हूँ पूरा, कूलम्ब्स। वर्क क्या है? जूल्स। ओके, और कूलम्ब मतलब C, ये है J। याद रखना है कि एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा चार्ज, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो ठीक है 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज था। सोचो ये 2 कूलम्ब का होता, तो अगर ये 2 कूलम्ब का होता तो क्या होता? तो उस हिसाब से हमें चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ है वो भी लिखना पड़ता है। और हाँ, वर्क डन तो मैंने समझा ही दिया कि उतना वर्क करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन न्यूमरेटर में आता है। ओके, वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर्ड। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर क्यों लिखा है मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोचो यहाँ पर 1 कूलम्ब का चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो यह आ गया यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो समझ में आ गया एक पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन सोचो और एक केस में यहाँ पर 10 कूलम्ब का चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक इजीली आ गया। ये उतना रिपेल, मतलब 1 कूलम्ब के चार्ज को तो ठीक है रिपेल नहीं कर पाया, लेकिन 10 कूलम्ब का चार्ज वो तो एटलीस्ट रिपेल होना चाहिए, नहीं वो भी रिपेल नहीं कर पाया। 100 कूलम्ब का चार्ज उतना तो एटलीस्ट रिपेल करना चाहिए, है कि नहीं? 1 कूलम्ब ठीक है आ गया, समझ में आता है, लेकिन 10 कूलम्ब वो भी रिपेल नहीं कर पा रहे हो, 100 कूलम्ब वो भी रिपेल नहीं कर पा रहे हो। तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जा रहा है उतना ही हमें समझ में आ रहा है कि ये उतना रिपेल नहीं कर पा रहा है, उतना रोक नहीं पा रहा है। तो अगर वो रोक नहीं पा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है। 1 आ गया ठीक है, लेकिन 10 आ रहे, 100 आ रहे, तो उसका रिपेल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस उसका कम है, उतना हाई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसलिए चार्ज ट्रांसफर नीचे लिखा है इज इक्वल्स टू। अब देखो वर्क डन क्या होता है? 1 जूल। सोचो मैंने 1 जूल ले लिया, नीचे क्या है 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू, ओके, 1 जूल एंड 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट। ओके, वोल्ट है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वोल्ट, या एक मिनट, P.D मीन्स वोल्ट, V। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्ट और V। ओके, तो याद रखना, अगर हम वैसे बोलते हैं ना कभी कभार कि वोल्टेज मतलब ऐसे वोल्टेज कम है, घर में वोल्टेज कम है, जब भी लाइट थोड़ा डिम हो जाता है वोल्टेज कम है घर में, उसका मतलब यही है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस की ओर भाग रहे हैं, बैटरी के जो प्लस पॉइंट है उसकी ओर भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम क्या करते हैं कि करंट जो है, मतलब हम बोलते हैं ना कि करंट दौड़ रहा है उस वायर में, वो हम मान लेते हैं कि प्लस से माइनस भाग रहा है, वो प्लस से माइनस भाग रहा है। करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम जो मान लेते हैं, कन्वेंशन है ये, मान लेते हैं, पूरी दुनिया मान चुकी है ये, करंट भागता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चीज़ भी अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट करंट मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस यही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में इतना ही अभी तक जान लो, अच्छे से देख लो पूरा। मैं चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करंट के ऊपर, ठीक है, करंट के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा ये फ्री वीडियोस बच्चों तक पहुँचेगा और जिनको ज़रूरत होती है वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।